अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बीजी फिफ्थ सेमेस्टर की सीरीज स्टार्ट की हुई है, बोथ द सब्जेक्ट साइकोलॉजी एज वेल एज एजुकेशन। एजुकेशन के रिलेटेड मैंने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आई मीन मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड देन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो आज हम साइकोलॉजी पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। और साइकोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से मेरे चैनल से जुड़ जाओ। और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरह मैंने बीजी फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन के लिए ग्रुप बनाया है, तो वैसे ही साइकोलॉजी वालों के लिए भी एक ग्रुप बनाएंगे, जिसमें हम आपका जो भी हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो आपको ग्रुप में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाओ, वहां जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। जितना भी मटेरियल मेरे पास होगा और जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगा वो आपको ग्रुप के जरिए शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड प्लस अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर कलीग्स। ओके, तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं आज पहला लेक्चर। पहला टॉपिक जो है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसके रिलेटेड जिन बच्चों का मेजर सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक पेपर है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी दूसरा पेपर है, और मेंटल हेल्थ के रिलेटेड तीसरा पेपर है। क्या सर सारा सिलेबस कवर करके देगा? जी हां बेटा, बिल्कुल कवर करके देगा, बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू सपोर्ट योर शाहिद सर। आर यू रियली गोइंग टू सपोर्ट योर शाहिद सर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखेंगे जनरली में क्या है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। सिंपल मैं आपको बताऊं कि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, मेन फोकस क्या होता है साइकोलॉजी का? टू स्टडी द बिहेवियर के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम वो स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। लेकिन यहां पे बात हो रही है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। यहां पे एक बच्चा कैसे डेवलप होता है व्हेन ही और शी पासेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। तो किस तरह बच्चे में ये चेंजेस आती है जब वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चला जाता है। तो यही सारी चीजें आपको इस वाले पेपर में पढ़ना है। और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कुछ की एस्पेक्ट्स है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ थ्योरीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन यू डिस्कस व्हाट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो चलिए देखते हैं क्या है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स है, कौन कौन से ऐसी थ्योरीज है जो आपका ओवरऑल व्यू एंड इंट्रोडक्शन देगा किस चीज का, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, इतना सा याद रखो बेटा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज समटाइम्स वी से चाइल्ड साइकोलॉजी। एक बच्चे में कैसे चेंज आती है बिहेवियर में डेवलपमेंट में बहुत सारे की एस्पेक्ट्स हैं। लाइक फिजिकली वो कैसे डेवलप होगा, सोशली कैसे डेवलप होगा, इमोशनली कैसे डेवलप होगा, इंटेलेक्चुअली कैसे डेवलप होगा, लिंग्विस्टिकली कैसे डेवलप होगा, उसके अंदर मोटर डेवलपमेंट कैसा, ये सारी चीजें आपको किस में पढ़नी है बेटा? जी हां, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को पढ़ने से पहले हम आपको सिलेबस बताएंगे कि सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चले बेटा बिना देर किए, यहां पे आप बेटा देख सकते हो जो पहला ही पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अभी हम आपको बताएंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, तो यहां पे देख लो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ठीक, इसमें आपको क्या पढ़ना है? ओवरव्यू एंड फाउंडेशंस, यानी इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो मैं अभी की एस्पेक्ट्स आपको बताऊंगा, है ना। इसके बाद आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ने हैं, इसका मतलब है थ्योरीज पढ़ने हैं। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, एरिक एरिक्सन की 8 स्टेज डेवलपमेंटल थ्योरी है, ली वाइगॉस की थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, जीन पायाजी का कॉग्निटिव थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बायोलॉजिकल फाउंडेशन में आपको पढ़ना है,
प्रीनेटल डेवलपमेंट, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, फीटल स्टेज, एंड उसके बाद आपको जेनेटिक्स पढ़ना है जिसमें हमें डीएनए का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम एंड इनहेरिटेंस जैसी चीजें पढ़नी है। आप बिलीव नहीं करोगे, आई स्वेयर, अगर आप मेरी चैनल से जुड़े होते हो ना, अगर आप जुड़ जाते हो तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी अच्छी तरह से समझ आएगा और साइकोलॉजी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं, बट इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू फॉलो योर शाहिद सर। ओके, एंड नंबर नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट के बाद सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। आपको पता है एक्चुअली दीज आर द की कंस्ट्रक्ट्स ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जब हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हमारे जहन में होता है एक बच्चा फिजिकली कैसे डेवलप होता है, एक बच्चा सोशली कैसे डेवलप होता है, एक बच्चा इंटेलेक्चुअली कैसे डेवलप होगा और एक बच्चा इमोशनली और लिंग्विस्टिकली कैसे डेवलप होगा। यही सारी चीजें तो हमें किसमें पढ़नी है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। ग्रोथ का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंसर्न है, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मोर इंपॉर्टेंटली इसमें क्या है, थ्योरीज को लेकर आपको बहुत ज्यादा आपको आप एंजॉय करोगे व्हेन यू गो थ्रू दीज थ्योरीज। ओके, तो चलिए बेटा बिना देर किए आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ओवरव्यू क्या है, क्योंकि आपका पहला ही क्वेश्चन है ना, ओवरव्यू एंड फाउंडेशंस ऑफ। इसका मतलब क्या है, आपको इंट्रोड्यूस करना है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मतलब क्या है, इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या है, ओवरऑल ओवरव्यू आपको देना है किसका, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो स्टार्ट करें? यस सर, देर किस बात की, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? मैंने अभी कहा जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, whenever you say psychology, it means you are discussing behavior. So psychology is all about to study the behavior. बिहेवियर के अंदर जो मेंटल प्रोसेसेस वगैरह एंड एक्सपीरियंसेस है, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। एक इंसान को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो, एक इंसान में कैसे कितने कितने डायमेंशंस हैं, उन सभी डायमेंशंस को आपको स्टडी करना है किसमें, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। है तो बहुत सारे ब्रांचेस साइकोलॉजी में, लेकिन एक बेहतरीन ब्रांच है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यही आपको यहां पे पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। देखो इस वाले पॉइंट को ना आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि कल जाके 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ओके, यस। सो यहां पे मैंने ऑलरेडी कहा कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, ये क्या है, इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन understanding how people grow. Yes, how people grow. Let me tell you, बच्चा पहले इन्फेंसी पीरियड में होता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेट चाइल्डहुड, ऐसा करते अडल्टहुड, ओल्ड एज एक्स्ट्रा। तो एक बच्चा कैसे ग्रो होता है, फोकस क्या है, व्हाट इज द प्राइम फोकस ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? फोकस है अंडरस्टैंड करना कि लोग कैसे ग्रो होते हैं और उनके अंदर चेंजेस देखना। यस, अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल ग्रो एंड चेंज थ्रू आउट देयर लाइव्स। ठीक है, सो व्हाट यू मीन बाय नाउ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? आपको क्या कहना है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच वी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल ग्रो ड्यूरिंग देयर लाइव्स, राइट? या ग्रो एंड चेंज थ्रू आउट देयर लाइव्स। Simple. This field examines, yes, physical, cognitive, social, emotional development from infancy through old age. I hope बेटा you are very much getting my point. देखो, एक इंसान की जिंदगी एक लैडर की तरह होती है। पहला स्टेप prenatal stage. Inside the womb of the mother, there is growth and development of the fetus. So after that, the baby comes into the world. This is the first stage. तो उस वाले infancy stage में बच्चे की क्या क्या characteristics है, that's quite different from the prenatal stage. After that, after 2 years,
तो इट एंटर्स इनटू द अनदर स्टेज दैट इज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। वहां पे इसके कंसर्न इज डिफरेंट डिफरेंट है, हाँ, इसके डायमेंशन इज डिफरेंट डिफरेंट है, इसके फिजिकल डायमेंशन, कॉग्निटिव डायमेंशन। इसके बाद ये अडोलसेंस पीरियड में चला जाता है, उसके बाद ये अडल्ट में चला जाता है, और धीरे धीरे ये ट्रांजिशन जो है ओल्ड एज की तरह जाता है। तो एक इंसान किस तरह ग्रो करता है व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, दिस टाइप ऑफ साइकोलॉजी इज कॉल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। सिंपल। अगर ऐसे भी समझ नहीं आएगा तो फिर कब समझ आएगा? देन आई एम सॉरी। ओके, यस, यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके बेटा, नाउ इसका ओवरव्यू देखने के लिए अब हमें क्या करना है? हमें कुछ की कॉन्स्ट्रक्ट्स देखने हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आप देखो, की एरियाज ऑफ स्टडी in developmental psychology, what actually we study the dimensions of the growth and development. Yes my dear, you are right. In order to understand the nature of developmental psychology, there are some key constructs of the study. The key constructs of the study means developmental psychology के कुछ key areas हैं जो आपको कहां पे रखने हैं? दिमाग में रखने हैं। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हो, it is physical development. Very very important my dear, physical development, changes in the body structure. अब देखो ना, when a child is born, he is born with certain grams, यानी मतलब kgs, इसका 2.30 to 3.3 नॉर्मल वेट, इसका जो हाइट 90 इंचेस होती है ना। तो फिजिकल डायमेंशन उसको जब आप फोकस करोगे तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। तो changes in body structure and functions over time including motor skills and neurological development. आपको पता है, जब हम जीन पियाजे आपको पढ़ाएंगे वो आपको कॉग्निटिव के बारे में ज्यादा डिटेल में बात कराएगा, है ना। इसी तरह हम सिगमंड फ्राइड में देखेंगे वो किस तरह से सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करता है कि एक बच्चे में कैसी आती है। तो ऐसा कर ली वाइगोस्की में भी हम सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव देखते हैं बच्चे का, है ना। तो इसी तरह एक अटैचमेंट थ्योरी है, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपका कंसर्न क्या होता है कि बच्चे की थिंकिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी कैसे इवॉल्व होती है। तो वो हमें किस में पढ़नी है? कॉग्निशन। याद रखना है बेटा, जब भी हम बिहेवियर की बात करते हैं, इसके अंदर आपको तीन चीजें याद रखनी है। बिहेवियर क्या है? it is actually the combination of three attributes. You can remember it like CAP, CAP. बिहेवियर का पहला डायमेंशन कॉग्निशन है, एफेक्शन है, एंड साइकोमोटर आप रिलेट कर सकते हो फिजिकल डेवलपमेंट के साथ। कॉग्निटिव तो यहां पे आ ही रहा है, और एफेक्शन आप रिलेट करोगे सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट के साथ। समझ आया बेटा? तो फिजिकल डेवलपमेंट में हाउ आर्म्स गेट इज डेवलप्ड, हाउ बॉडी स्ट्रक्चर गेट इज डेवलप्ड, आर्म्स में, लेग्स में, बॉडी पोर्शन में फंक्शनल एस्पेक्ट्स कैसे चेंज होते हैं। तो इट कैन बी स्टडीड अंडर व्हाट? फिजिकल डेवलपमेंट। सही है ना बेटा? यस, समझ आ गया। तो कॉग्निटिव में आपको थिंकिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें हम फोकस करते हैं कॉग्निटिव में। समझ आ गया? हम कॉग्निटिव समझ आ गया। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? सर हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। कितने एस्पेक्ट्स? तीन। कॉग्निटिव एस्पेक्ट, अफेक्टिव एस्पेक्ट एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट। या कॉग्निटिव बोलो, फिजिकल बोलो, मेंटल बोलो, इंटेलेक्चुअल बोलो, है ना। कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोटर डेवलपमेंट एटसेट्रा। राइट, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अब आपको समझ आ गया। इसी तरह बेटा सोशल डेवलपमेंट, हाउ इंटरेक्शन विद अदर्स, व्हेन यू इंटरेक्ट विद अदर्स, राइट। तो बच्चे के साथ खेलोगे, वो वहां से कौन सा रिएक्शन करेगा। एक स्टेज ऐसा होगा, ही विल only give you smile or he will only weep etc. but as soon as he grow उसका जो इंटरेक्शन सर्कल है, सोशल सर्कल है, वो एक्सपेंड होने लगता है। डीलिंग्स विद द पीपल वो एक्सपेंड होता है। एक
इकोलॉजिकल मॉडल है, अगर मुझे टाइम मिला वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, वो एक्सो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, किस तरह से उसके सोशल फील्ड्स एक्सपैंड हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि हाउ इंटरेक्शन विद अदर्स एंड सोशल एनवायरनमेंट शेप्स द बिहेवियर इन रिलेशनशिप्स एंड आइडेंटिटी। आप ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बच्चे ने जन्म लिया, इसको हम अकेले एक ही कमरे में तो नहीं रख सकते हैं, तो इसको हमने सोशलाइज भी बनाना है ना बेटा। इसको कैसे खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, ये कैसे पॉसिबल है? व्हेन द चाइल्ड इंटरेक्ट्स विद अदर्स, तो अदर्स इन्फ्लुएंस हिज बिहेवियर। समझ आ गया? तो ये बात याद रखना। तो ये इसमें हम किस तरह से इंटरेक्शन करने से, दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्शन करने से कैसे हमारे बिहेवियर में चेंज आती है, ये हम किस में पढ़ते हैं बेटा? सोशल डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूं कि बेटा इतनी मेहनत करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा यार? कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अगर मैं कोई गाना गाऊंगा तो इसके लिए मुझे बहुत सारे व्यूज मिलेंगे, अगर मैं कोई खाने की चीज खाऊंगा ना तो मुझे बहुत सारे व्यूज मिलेंगे, लेकिन मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा पुअर है। आई डोंट नो व्हाई। आई होप बेटा तो आप इस जो लेक्चर जो है आप इसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। नंबर नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट इज अफेक्टिव पार्ट, है ना। सोशल और इमोशनल मैंने अफेक्टिव पार्ट में रखा। तो द प्रोग्रेशन ऑफ इमोशंस एंड इमोशनल रेगुलेशन इंक्लूडिंग अटैचमेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स, तो ये सारी चीजें हम किसमें देखते हैं? इमोशनल डेवलपमेंट। मेरा कहने का मतलब यहां पे है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हमारा जो फोकस होता है कि एक बच्चा कैसे डेवलप होता है, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, मेंटली। ओके, तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। समझ आ गया? सो ये दिस वाज द नेचर ऑफ द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो की एरियाज आ गए। नंबर नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल स्टेजेस। अभी मैं बात कर रहा था डेवलपमेंटल स्टेजेस। मैंने आपको क्या कहा कि इंसान की जिंदगी एक लेडर की तरह है, पहले उसका स्टेप एक स्टेज में होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा देखो, ऐसे लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो पहला स्टेप इसको अगर हम देखेंगे, इन्फेंसी पीरियड है, बर्थ के बाद 2 साल तक, है ना, ये इन्फेंसी पीरियड है, आ गया। डेवलपमेंटल स्टेजेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, तो डेवलपमेंटल स्टेजेस में पहला स्टेज क्या है बेटा? इन्फेंसी स्टेज। ये कहां से कहां स्टार्ट होता है? 0 से, यानी बर्थ से लेकर 2 साल तक। तो इसमें यहां पे याद रखेंगे रैपिड फिजिकल एंड सेंसरी डेवलपमेंट्स, अटैचमेंट फॉर्मेशन एंड अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। किसमें? इन्फेंसी पीरियड में। ओके, नंबर नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल। 2 से 6 साल यहां पे मोटर डेवलपमेंट, बेसिक कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड सोशल स्किल्स जैसी चीजें इंसान में डेवलप होती है। मेरा कहने का मतलब है आपको ये डेवलपमेंटल स्टेजेस अच्छे से देखने हैं। पहला क्या है? इन्फेंसी है। डेट याद रखना है बेटा, ईयर याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 0 to 2 years। अनदर इज अर्ली चाइल्डहुड, कहां से कहां? 2 से 6 साल तक। इसके बाद मिडिल चाइल्डहुड यानी लेट चाइल्डहुड, 6 से 12 साल। 6 से 12 साल, यस, तो 6 से 12 साल। इसी तरह यहां पे कॉग्निटिव ग्रोथ, स्किल एक्विजिशन। तो आप हर एक स्टेज में कहीं ना कहीं फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। तो यही तो फोकस है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का। बात समझ आ रही है बेटा? ओके सर, समझ आ रहा है, यस आई नो। तो मिडिल चाइल्डहुड के बाद आपका आ जाता है एडोलसेंट पीरियड। ओ वेरी डेंजरस स्टेज, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। यहां पे बच्चे का जो मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है, प्यूबिट्री वगैरह कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं। एडोलसेंस, बच्चा सेक्चुअली मैच्योर हो जाता है, इसके अंदर जो सेक्चुअल ग्लैंड्स है वो फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म होते हैं। ओके, दिस मच इज क्लियर। चले बेटा, ये एडोलसेंस है। अब इसी के साथ अर्ली अडल्टहुड, देन वी हैव मिडिल अडल्टहुड, देन वी हैव लेट अडल्टहुड एंड आफ्टर दैट एजिंग एंड आफ्टर दैट यू नो लाइफ ओवर। सो जितने भी स्टेजेस, अब आपको क्या समझ आ गया कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम स्टेजेस पे फोकस करते हैं। इन्फेंसी पीरियड में कौन सी चेंजेस आएगी, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में कौन सी चेंजेस आएगी,
अडल्टहुड में कौन सी चेंजेस आएगी, ऐसा करते करते हम पूरा लाइफ स्पैन इंसान का देखते हैं। तो दिस डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का और एक नाम है लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोगों को यह समझ आ गया, ठीक है। तो अनदर अब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में खाली मैं हाईलाइट करूंगा, लेकिन यह हमें डिटेल में पढ़ना है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में किन किन थ्योरिस्टिस्ट ने, किन किन साइकोलॉजिस्ट ने फोकस किया है। नंबर 1 साइकोडायनेमिक थ्योरी है, और साइकोडायनेमिक थ्योरी जो है यह हमारे अनकॉन्शियस प्रोसेस, अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस एक्सपीरियंस में बात कर रहा है, और इसका जो सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन जैसे थ्योरीज इंक्लूड होते हैं। ये हमें डिटेल में पढ़ना है। अगर ये वाला पार्ट आप मिस भी करोगे, लेकिन जो मैंने की एस्पेक्ट्स बताए वो आपको मेंशन जरूर करना है, ठीक है। इसी तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में हमारा फोकस होता है कॉग्निशंस पे, मेंटल प्रोसेस में, और इसकी जो थ्योरी है वो है जीन पियाजे। ये भी हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। एंड प्लस देयर इज वन मोर थ्योरी, दैट इज वाइगॉस्कीज सोशो कल्चरल थ्योरी। ये भी आपके सिलेबस में है। अनदर इज बिहेवियरल एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। ये आपके सिलेबस में नहीं है। मैं थ्योरेटिकल जल्दी बस इतना ही आपको इसमें रखना। और अटैचमेंट थ्योरी भी एक थ्योरी है जो आपके सिलेबस में है। सो दिस वाज एक्चुअली द ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो आपको याद रखना है। तो अगर हम रिकैप्चुलेट करेंगे, क्या मैंने कहा, एक ही लाइन में आपको बताना है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हमारा जो प्राइम फोकस होता है कि एक बच्चा किस तरह से ग्रो और डेवलप होता है व्हेन ही और शी पासेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, ठीक है। तो यही डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। पूरा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट हम देखते हैं एक बच्चे में। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन गेन किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी रिलेटेड क्वेश्चन, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, एंड आई विल बी गिविंग यू रेस्पॉन्स। वन मोर टाइम बेटा, इफ यू रियली वांट टू लर्न फ्रॉम शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वो जाके ज्वाइन कर लो। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा साथ साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, एंड दैट विल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.